Hello students, today we are going to continue exercise number 7.5, question number 9. Question number 1 to 8 already मैं last class में last video में already बता चुका हूँ. So today we are going to start exercise 7.5 question 9 from question 9. Question 9 में guys कह रहा है कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है 3x plus 5 dx upon x cube minus x square minus x plus. तो सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं नीचे वाले को अगर टी लेट करता हूँ तो ऊपर वाला नहीं बन रहा है. तो सबसे अच्छा तरीका इसमें नीचे वाला में दिख रहा है मुझे एक चीज, नीचे वाले को टी लेट नहीं कर सकता मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा. बट इन दोनों में से तुम कॉमन ले सकते हो एक्स स्क्वायर. जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लिया अंदर बचा एक्स माइनस वन और बाकी दूसरी बचे हुए में से माइनस वन कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन बच गया. तो इससे होगा क्या, हमारे फैक्टर बन जाएंगे. और फैक्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मैं सिखा चुका हूं कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टर्स बनाना इंपॉर्टेंट है. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन. अभी भी फैक्टर नहीं बने, अभी और फैक्टर इसके बन सकते हैं, डिनोमिनेटर के हमें फैक्टर बनाने होते हैं. बिकॉज जो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी. सो हमारा जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो अब इस फॉर्म में आ गया है, दैट इज 3x प्लस 5 ब्रैकेट में dx, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखना ही होता है, x प्लस वन ब्रैकेट में x माइनस वन का होल स्क्वायर. अब मुझे इसको सॉल्व करना है बाय इंटीग्रेटिंग यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम बता चुका हूं जब हमने क्वेश्चन 1 to 8 किए थे. तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जो आया है नीचे 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस वन x माइनस वन का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख लेंगे, दैट इज a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन प्लस c अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला टू. रिपीटेड फैक्टर, देखो यहाँ फैक्टर रिपीट हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता है x माइनस वन दो बार आ रहा है बिकॉज इट सिंस इट इज अ रिपीटिंग फैक्टर. तो मुझे ऐसे करना होता है, ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3x प्लस 5 उधर चला इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन. ये कैसे आ रहा है, एलसीएम लेके आ रहा है. किसी को अगर नहीं आता ये स्टेप कैसे आ रहा है, तो जो ये नीचे डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को पूरे को उस साइड ले जाओ. यहाँ डिवाइड हो रहा है वो, तो उधर आके सबके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर से कुछ ना कुछ कटेगा, तो अल्टीमेट तुम ये वाली इक्वेशन पे पहुंच जाओगे. जब इस इक्वेशन पे आ जाए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुम इसको बड़े से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स या वैल्यू इसके अंदर पुट करके. सो ये देखो x प्लस वन है तो एक वैल्यू x माइनस वन x इक्वल टू माइनस वन पुट करनी है बिकॉज x प्लस वन क्या है, जीरो के इक्वल, तो x माइनस वन पुट करना होगा. एक फैक्टर इसका x प्लस वन है और एक x माइनस वन भी है. तो x माइनस वन को जब मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा मतलब मुझे x को वन भी पुट करके दिखाना होगा. सो मैं यहाँ पर पुट क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू एक बार वन कर दो और एक बार x इक्वल टू माइनस वन पुट कर दो. ठीक करके देखते हैं कि कैसे आंसर आते हैं हमारे. नहीं, x की वैल्यू पूरे के अंदर माइनस वन पुट करो. पहले इसके अंदर किया तो माइनस थ्री प्लस फाइव इक्वल्स टू a माइनस वन इज माइनस टू का स्क्वायर. इधर मैं माइनस वन पुट करूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, ये वाली टर्म भी जीरो बन जाएगी, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 4a, मतलब a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, दैट इज हाफ. जैसे ही a आया मैं x की वैल्यू माइनस वन पुट करो. ध्यान से देखो, अगर मैं x की जो वैल्यू माइनस वन है अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे c x प्लस वन था तो यहाँ पे c वाली टर्म भी आएगी बिकॉज x यहाँ पे वन डाल रहे हैं ना, वो तो खाली यही जीरो होगा और पहली टर्म जीरो हो जाएगी, राइट. मैंने x इक्वल टू माइनस वन देख लिया, या मैंने जो काम किया था वो x इक्वल टू माइनस वन के लिए कर दिया था, सॉरी. ये x इक्वल टू वन डाल रहे हैं तो थ्री प्लस वन थ्री प्लस फाइव एट होगा, ये जीरो बन जाएगा. देखो वन माइनस वन जीरो, ये भी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये बचेगा. ये कितना आ रहा है, वन प्लस वन टू. यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4. और जो पहले मैंने काम किया था वो माइनस वन के लिए था, मेरे को माइनस वन डालूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, इक्वल टू माइनस वन डालूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर. इधर माइनस वन डालूंगा तो जीरो बन जाएगा, इधर माइनस वन डालूंगा तो जीरो बन जाएगा. सो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, ये देखो 2 इक्वल्स टू 4a. तो a कितना आ गया हमारा, 1/2. सो देखा कि जो मैंने पहले काम किया था वो गलती से, मतलब मैंने x की वैल्यू 1 पे कर दिया था, बेसिकली वो माइनस वन पे आ रहा था. तो मैंने देखा यहाँ से c की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे a b और c, मतलब a b c तीनों की वैल्यू चाहिए होती है, बट मेरे पास अभी तीनों की वैल्यू नहीं आई है, मतलब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा कि और कोई वैल्यू क्या डालूं. सो मैंने देखा कि मैं रफली कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो मैंने x2 डाल दी बिकॉज और कोई फैक्टर भी नहीं है. सो x2 डाल दो
ये देखो कितना बन जाएगा, 3 2 6 + 5 11 इक्वल्स टू a, 2 में से बन गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b, 2 डाल दो, 2 + 1 3, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड में हो सब। बस वैल्यू डालनी है पूरी इक्वेशन में, जैसे ही डालोगे ये बन जाएगा 11 इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 3c, और b और c की जो वैल्यू, a की वैल्यू देखो क्या आ रही थी, हाफ, 3 + 1 4 होता है, और c की वैल्यू आ रही थी 4, तो 3 × 4 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व होगा, ये आ रहा है 11 इक्वल टू हाफ प्लस 4b प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ b, कैसे आएगा, पहले 11 माइनस 12 माइनस हाफ कर देंगे, सबको उधर ले जाओ ताकि b आ जाए, 11 में से 12 गया -1, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके -3/2, और 4 को नीचे भेज देंगे तो -3/6, सो 4 2 8, सॉरी 3/8। सो हमारे b की वैल्यू आ रही है -3/8। एक बार बिल्कुल मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था कि जब भी एबीसी आ जाए तो आगे अभी बिगिन मत करो, पहले जरूर चेक कर लो कभी हमारी एबीसी की वैल्यू गलत ना आ रही हो, ठीक है, क्योंकि अगर बाय चांस एक प्लस माइनस का भी उल्टा नीचे हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो हम एक बार दोबारा से इस चीज को जरूर चेक करेंगे, हमें अपने कॉन्फिडेंस नहीं रहना, कुछ भी गलती नहीं हो जाए, ताकि हमारी x की वैल्यू 1 डाली, 3 + 1 5 8, इधर 1 डालेंगे तो 0, इधर 1 डालेंगे तो ये भी 0, 1 + 1 2, तो ये बिल्कुल c की वैल्यू सही आ रही है। a की वैल्यू देख लेते हैं, x -1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -2 का स्क्वायर 4, इधर इधर डालो -1, तो 5 में से 3 गया 2, ये भी सही आ रहा है। बट अब x = 2 पे एक बार चेक कर लेते हैं, 3 2 6, 6 + 5 11, ये a है, राइट, a की वैल्यू हमने हाफ डाली है बेसिकली, राइट, और यहाँ पे 2 में से बन गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 ही आ रहा है, ओके, ये 3 है और बाकी सही हो गया, बस तो नीचे 6 आ जाएगा, तो आंसर आ गया मेरा -हाफ। तो मेरी a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू देखो हाफ आई, b की वैल्यू 4, b की वैल्यू -हाफ आई है, a की वैल्यू +हाफ आई थी, और c की वैल्यू 4 आई है। जब हमारे कांस्टेंट आ जाए उसी के बाद आगे हम मूव करते हैं। मूव करने के लिए मुझे बताया था, जो हमने स्टेप लिखा है टॉप पे लिखते हैं जब हम, उसी का यूज करना है। एबीसी की वैल्यू मैं क्वेश्चन में डाल दूंगा। मेरा जो वो था a/x - 1 x + 1 प्लस b/x - 1 अपॉन c/x - 1 का स्क्वायर। इसको याद रखते हुए मेरे को a की वैल्यू डालनी है। a की वैल्यू क्या आ रही थी मेरी, मैंने भी लिखी थी, a की वैल्यू हाफ आ रही थी। तो देखो मैं इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, a की जगह डाल दूंगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी -हाफ, तो इधर डाल दूंगा -हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx/x - 1 प्लस c की वैल्यू क्या आ रही थी 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x - 1 का होल स्क्वायर। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बस हमें ये इंटीग्रेशन जो एबीसी की वैल्यू आई है बस वहां पे डाल के और इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सबको पता होना चाहिए, अगर मैं कर रहा हूँ dx/x तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x का इंटीग्रेशन का log of x। तो यहाँ पे आ जाएगा log of x + 1, ये -हाफ है, इसका आ जाएगा log of x - 1 प्लस 4। अब देखो x - 1 का होल स्क्वायर है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ अगर मैं इसको पावर को ऊपर ले जाऊं, x - 1 की पावर -2, बिकॉज मुझे फॉर्मूला पता है x की पावर n dx क्या होता है, दैट इज x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो जब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा आई विल गेट माय फाइनल आंसर। ये देखो ये आ रहा है हाफ log of x + 1 माइनस हाफ log of x - 1 प्लस 4। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, सो आई विल गेट -1/x - 1। ठीक है, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका मैं डायरेक्ट क्यों लिखा है, किसी को एक चीज समझ ना आए तो वो इधर n की वैल्यू -2, देखो x - 1 की पावर -2 ले लो, इसका करोगे तो देखो अल्टीमेटली वही आएगा, अल्टीमेटली ये आ जाएगा, इसका मतलब वही होता है, नीचे -1 आएगा। ठीक है, यू कैन कंपेयर इट। सो हमारा जो आई का आंसर आया, फाइनल आंसर हमें आई का मिल चुका है, यही हमारा आंसर है, लेकिन हमें +c जरूर लगाना है, राइट। सो इट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 देखें, उसने बोला है 2x - 3 dx अपॉन x² - 1 2x + 3 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2x - 3 अपॉन x² - 1 इंटू 2x + 3 इज इक्वल्स टू। अब ये देखो जो नीचे वाला आ रहा है, तुम क्या हो गया, वो क्वाड्रेटिक है बेसिकली। यार वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है। मैंने बोला जब ब्रेक ना हो तो फैक्टर बनाना है, तो पहले मैं उसी को
थोड़ा सा सही करके लिखूंगा, क्योंकि उनको पता है वहां पे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्वाड्रेटिक नहीं माना जाएगा, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। सो अब देखो ये लीनियर फैक्टर वाला फॉर्मूला बन गया, सबसे इजी होता है ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। जैसे ही मैंने ये किया, अब मेरे को लीनियर फैक्टर के तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं लास्ट टाइम, सो बस अब इजी है। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू, इसके नीचे वाला फैक्टर नहीं लेना, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है, प्लस b इंटू, इसके नीचे वाला नहीं लेना बाकी रख लो, प्लस c इंटू, उसके नीचे वाला नहीं लेना बाकी दोनों रख लो। तो ये हमारी इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो दो ही मेथड है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स या फिर हम वैल्यू कुछ ना कुछ हम पुट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा पुट x इक्वल्स टू 1। अगर मैं x 1 पुट करता हूं तो सब ध्यान से देखो कि यहाँ पर 0 बन जाएगा, ये वाली टर्म हट जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, बिकॉज 1 माइनस 1 0, और ये 2 में से 1 इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इक्वल टू ये टर्म तो हट ही गई है बिकॉज 0 हो जाएगी, ये टर्म भी नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है कि वो 0 हो रहा है, सबको पता है अल्टीमेटली ये टर्म आने वाली है। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, b इक्वल्स टू, ये भी 0 हो जाएगी, नहीं 0 नहीं होगी, आ जाएगा b इंटू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5। so यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ गई -1, राइट। अब मैं दूसरी वैल्यू पुट करूंगा, अब मेरे को दिख रही है कि x की वैल्यू 1 थी, अब x की वैल्यू और क्या पुट हो सकती है, देखो x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है पूरे में देखूं तो x प्लस 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो मेरी x की वैल्यू -1 आएगी, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूँ। यार हम जान मुझ के उसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं बिकॉज ताकि हम उसको 0 बना सके, वो टर्म एलिमिनेट कर सके। तो जब मैं x इक्वल टू -1 इस वाली में करूंगा जिसको मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, वो भी 0 हो जाएगी, -1 प्लस 1 0, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, बचेगा ये, इसमें -1 पुट होगा साथ में, तो कितना आ जाएगा -2 -3 -5 इक्वल्स टू a, इधर -1 पुट कर दो, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/2। अभी मेरे पास b आया है, a आया है, अभी c निकालना रहता है, सो अब c कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब मैं कौन सी और वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो अभी तक मैंने नहीं करी है वो देखा, तो मेरे को एक और फैक्टर नजर आया कि यार मेरे पास एक 2x प्लस 3 भी तो फैक्टर है। अगर मैं 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x असली में क्या आएगा, -3/2। तो भाई मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ पुट x इक्वल्स टू -3/2। अगर मैं x इक्वल टू -3/2 पुट करता हूँ, क्या पता उससे मेरी c की वैल्यू आ जाए, मेरे को वही तो निकालना रहता है बस। तो मैंने देखो x इक्वल टू -3/2 यहाँ पे पुट करा, इक्वल्स टू, अब जब यहाँ पुट करूंगा वो 0 ही बनेगा बिकॉज वो उसका फैक्टर है यार, जो भी चीज उसकी फैक्टर होगी वो तो ऑटोमेटिकली 0 बनेगा ही, ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, बचेगा c वाला, क्योंकि हमें अल्टीमेट c ही निकालना है। तो ये आएगा -3/2 प्लस 1 इंटू -3/2 -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 2 से 2 कट गया, देखो इधर आ जाएगा -6 इक्वल टू c इंटू 1 में से 3/2 जाएगा तो कितना आएगा, एलसीएम ले लेना, इट विल बी -1/2 एंड इट विल बी -5/2। सो ये आ रहा है -6 इक्वल टू c -12 -5/2। इसे सॉल्व कर सकते हैं सब, ये आ जाएगा ऊपर 5 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, नीचे 2 2 जा 4, उधर जाएगा तो -24/5 इट इज c। तो ये इसको देख के घबराना नहीं है, अरे c तो ये कुछ ज्यादा ही फ्रैक्शन में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा यही आ रहा है आंसर इसमें। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है ये देख लेते हैं एक बार, a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू -1/10, a की वैल्यू 5/2 आई है, b की वैल्यू -1/10, c की वैल्यू -24/5। अब हमें कहाँ पुट करना है इसे, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इसकी आरएचएस में पुट करना है इंटीग्रेशन की। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्वेश्चन ये था, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। बस a b c की जगह मुझे वैल्यू रिप्लेस कर देनी, a की थी 5/2, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 लगा देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा खाली नहीं आएगा, dx लगता ही लगता है, क्योंकि b का करेंगे तो b की वैल्यू देखो -1/10 है, तो मैं b की जगह जब -1/10 डायरेक्ट लिख देता हूँ बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और c की वैल्यू देखें तो वो भी -24/5 है, उसको भी मैंने लिख दिया। सो इधर से मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है 5/2 log x प्लस 1 आएगा, इसका log x माइनस 1, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन में बता चुका हूं दैट इज log x, इसका कितना आ जाएगा log 2x प्लस 3,
बट ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस सी तो लगेगा, बट यहाँ पर एक चीज दिख जानी चाहिए सबको, यहाँ पर तो खाली एक्स था, यहाँ पे एक्स खाली नहीं है, इधर 2 लगा है। अगर 2x का डिफरेंशिएशन करना होता तो 2 आता, तो मेरे को पता है 2 वहां पे मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन के केस में, लेकिन इंटीग्रेशन में उस 2 को मुझे डिनोमिनेटर में डिवाइड करना। तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 5/2 log x + 1 -1 / 10 log of x - 1, ये देखो 2 से कटेगा तो 12 -12/5 log of 2x + 3 + c। दिस इज फाइनल आंसर। इस चीज का सबको ध्यान रखना है, मैंने 2 डिवाइड क्यों किया है, ऑलरेडी इतनी सारी एक्सरसाइज में बता ही चुका हूँ। जब भी ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो उसका कांस्टेंट आता है तो वो मल्टीप्लाई करते थे हम डिफरेंशिएशन में, लेकिन हमें इंटीग्रेशन में उस चीज को डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन 11, इट इज 5x dx अपॉन x + 1 x² - 4। अब इसको तुम फिर से नहीं सोचना है क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। किसको दिख रहा है क्वाड्रेटिक है? भाई फैक्टर बन रहा है ऑलरेडी। x² - 4 को तुम x + 2 x - 2 लिख सकते हो भाई, a + b a - b का a + b a - b a² - b² जो होता है। तो तुम्हें पहले देखना है कि भाई उसको मैं मिड टर्म करके या कुछ फैक्टर बना सकता हूँ तो करो, ये नहीं कि पहले ही अंदर दोनों। सपोज यहाँ x² + 4 होता तो भाई उसके फैक्टर नहीं कर सकता भाई, हाँ बिल्कुल, तो उसको हम क्वाड्रेटिक मानते। सो ये आ गया मेरा, देखो 5x अपॉन लीनियर फंक्शन ही है नीचे, कोई रिपीटेड भी नहीं है, तो सबसे इजी होता है लीनियर फंक्शन को सॉल्व करना। a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकंड वाला फैक्टर मतलब सेकंड ब्रैकेट प्लस c अपॉन थर्ड। इससे इजी मेरे हिसाब से नहीं होता है लीनियर फैक्टर से। तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इंटू इसको छोड़ के बाकी दोनों लिखने होते हैं। ऐसी b के केस में उसके नीचे वाले को छोड़ के हमें बाकी दो लिखने हैं, और सी के केस में भी उसके नीचे वाले को छोड़ के हमें उसके बाकी दो लिखने होते हैं। तो इससे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, इट इज x + 1 x + 2। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा। पहले x की वैल्यू सपोज मैंने पुट करी, इसको देखते हुए अगर मैं पुट करूं तो -2 पुट कर लेता हूँ, तो आएगा -10, तो क्योंकि ये तो 0 ही बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, बिकॉज -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, तो बचेगी नीचे वाली टर्म ये b वाली। तो b इक्वल्स टू -2 + 1, इट इज -1 -2। So I am getting b की वैल्यू दैट इज 10/4, दैट इज 5/2, क्योंकि इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। तो b की वैल्यू जैसी आई, मैं a की वैल्यू के लिए सोचो, अब दूसरी फैक्टर पुट कर देता हूँ। इसको अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मतलब x की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी मुझे। फैक्टर से ही अपने आप हिंट मिल जाती है, जिसको नहीं आता फैक्टर से हिंट लेना, तो उसके लिए मैंने मेथड बता ही रखा है, कंपेयरिंग का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके। x2 पुट कर दो, इसमें करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, इसमें करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसमें 0 नहीं होगा। तो आया 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो आ गया 10 इक्वल टू c इंटू 12। तो 10/12 आ रहा है। 10/12 का मतलब सबको पता होना चाहिए, दैट इज 5/6 हमारी c की वैल्यू आई है, क्योंकि रिड्यूस हो सकता है। अब अगला फैक्टर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x + 1 देखा मैंने, देखो सीरियल वाइज चल रहा हूँ। x + 1 देखा तो मेरे को पता चला x की वैल्यू -1 भी मेरे को पुट कर देनी चाहिए। जब मैं अब x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो देखो ये वाली टर्म बस 0 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो a वहां से आ जाएगा। देखो b आ चुका, c आ चुका, मैं a चाहिए, तो -5 इक्वल टू a, इधर -1 पुट कर दो, इधर भी -1 पुट कर दो। सो आई एम गेटिंग 5/3 एज द वैल्यू ऑफ a। जब मुझे a b c आ गए हैं, मुझे क्या करना है, यहीं पे इसको बस पुट कर देना है। सबसे इजी होता है लीनियर फैक्टर। सो मेरा इंटीग्रेशन क्या था, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x - 2, और a की वैल्यू आ रही थी 5/3, b की वैल्यू क्या थी -5/2, एक बार लिख लेते हैं, और c की 5/6 जो भी हमने निकाली थी। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू 5/3, b की वैल्यू क्या है -5/2, c की वैल्यू थी 5/6, वो पुट कर देंगे। एंड लास्ट में हम इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, बिकॉज इट्स इजी, सेम है इसमें भी। log ऑफ x + 1, हमेशा इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में बताया था एक ही स्टेप में हो रहा था, आंसर आ रहा है -5/2 log ऑफ x + 2 प्लस 5/6 log ऑफ x - 2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Here we have to find the integration of x³ plus x plus 1 upon x² - 1 dx। तो देखो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम नीचे वाले को लेट करूंगा तो ऊपर वाला नहीं आएगा। सबको दिख रहा है कि जो ऊपर वाली टर्म है वो बड़ी है नीचे वाले से,
तो हमें एक ही स्टेप आता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, डिवाइड करना ही पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से। और जैसे ही डिवाइड करोगे तो देखो x आएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स, से टर्म देखो क्या आ रही है, कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस 1। सो मैंने बताया था लास्ट क्लास में दैट q प्लस आर बाई डी एक चीज होती है मिक्स फ्रैक्शन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीजन। सो मैं इस क्वेश्चन को अपने इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, हर डिवीजन ऐसे ही होती है, 9th 10th में पढ़ी होगी अगर तुमने अच्छे से, q प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर। जैसे ही ये आया तो मुझे इधर दिख रहा है कि मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा x का बड़ी इजीली मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है, लेकिन अगली वाली टर्म का नहीं हो पाएगा। तो उस वाली टर्म को मैंने नोट कर लिया, पहले मैंने इसको नोट कर लिया खाली, और इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूंगा दैट a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। क्यों भाई? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, लीनियर फैक्टर की तरह मैं सॉल्व करूंगा, दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल टू a x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेने के लिए b x प्लस 1। ठीक है, अब x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करूंगा, बेसिकली ये आ गया हमारा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1। अब मैं यहाँ पहले x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, और एक बार x की वैल्यू माइनस 1 पुट होंगी, दो ही वैल्यू पुट हो सकती हैं, तो दोनों को पुट कर देते हैं। एक बार 1 पुट करा तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और आगे वाली टर्म 2 हो जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू 3/2 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 1 पुट करता हूँ, अगर पहले मैंने 1 पुट करी ना, सॉरी b की वैल्यू आ रही है 3/2। अब x की वैल्यू माइनस 1 पुट करता हूँ तो b हट जाएगा, ये वाली टर्म बच जाएगी खाली, तो माइनस 1 पुट करने पे देखो -2 इक्वल्स टू -2 प्लस 1, इट इज -1 ना, तो a 1/2 आ जाएगा। सो a और b की वैल्यू हमें जैसी आ गई है, तो इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, उस क्वेश्चन में पुट कर देना है। सो i इक्वल्स टू क्या था हमारा, ये था, पूरा ध्यान रखना ये नहीं था, ये i1 है, तो पहले मैं i1 सॉल्व कर लेता हूँ। i1 था हमारा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस, तो a की वैल्यू हाफ आई है, हाफ dx बाय एक्स प्लस 1, b की वैल्यू 3/2 आई है, dx बाय एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व किया जा सकता है, इट इज log x प्लस 1, इट इज log x माइनस 1, बिकॉज dx अपॉन x का इंटीग्रेशन सबको पता है। और साथ में मैं अगर देखूं कि मुझे i निकालना है, i था x प्लस i1, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस i1 क्या है ये, और लास्ट में प्लस c लगा देना, i1 यही आया। अब क्वेश्चन बस एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर, कि हमने डिवाइड क्यों किया है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम डिवाइड नहीं करोगे और डायरेक्ट इसमें तुम इसको इक्वल टू लेके डायरेक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये वाली टर्म नहीं आएगी, जिसकी वजह से तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि 0। क्योंकि डिवाइड इसलिए करना पड़ा, जो न्यूमरेटर है भाई वो बड़ा है, न्यूमरेटर की पावर बड़ी है, जब बड़ी होती है तो लॉन्ग डिवीजन ही करना होता है, देयर इज नो अदर मेथड, लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा न्यूमरेटर बड़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें लगेगा लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, इस लास्ट क्लास में मैंने ट्रिक बताया था। तो किसी को याद होगा तो उसको अच्छे से पता होगा, जिसको फॉर्मूला लर्न होगा, दैट इज, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही खासियत होती है इस क्वाड्रेटिक वाली चीज की। इट विल बी 2 इक्वल्स टू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एलसीएम लेने के लिए, bx प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ कॉफिशिएंट अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देन bx को इससे भी करेंगे, ऐसे हम c को भी दोनों के साथ करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं देखूं कि कॉफिशिएंट जब मेरे को कंपेयर करने होंगे, ऑन कंपेयरिंग जब मैं कॉफिशिएंट करूंगा तो मैं कैसे मतलब लगाऊंगा अपनी ट्रिक। तो कॉफिशिएंट देखो, यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, यहाँ पर कांस्टेंट एक a आ रहा है, और कांस्टेंट देखा तो साथ में c भी आ रहा है। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी देखते हैं, यहाँ पर x वाला कुछ नहीं है, यहाँ पर x वाला एक तो b है, x के साथ यहाँ पे माइनस c भी है, मतलब यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई b इक्वल टू c। अगर बाकी टर्म्स में भी देखूं, अब यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर वाला a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला माइनस b है, तो यहाँ से a इक्वल्स टू b भी आ गया। और अल्टीमेटली तुम देखो ना, तो a b और c इक्वल आ जाएगा अल्टीमेट, क्योंकि a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चैप्टर 1 जो हमने करी थी, दैट ऑटोमेटिकली हम कहेंगे a c के भी इक्वल है।
जब a c के इक्वल होगा तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा a प्लस ए इक्वल टू 2, यहाँ से आएगा 2a इक्वल टू 2 और a अल्टीमेट हमारा 1 आएगा। और a 1 होने का मतलब हुआ b भी 1 c भी 1, बिकॉज सब इक्वल है आपस में, इसकी वजह से। सो a b c की वैल्यू 1 आ गई, बस मेरे को यहाँ पुट करना है। इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता बिकॉज सारी वैल्यूज 1 आ गई हैं। हमारा इंटीग्रेशन था a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। b की वैल्यू क्या आई है, दैट इज ऑल्सो, सॉरी b की वैल्यू 1 ही आई है ना, हाँ, और c की वैल्यू भी 1 आई है। ठीक है, इसका आंसर सबको पता है, इट विल बी log 1 माइनस एक्स। बट इसको तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब ये नहीं कि इसमें दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, इसको तुम अलग अलग कर लो, अलग अलग जैसे ही करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर। जैसे ही मैंने देखो अलग अलग करा तो मुझे यहाँ पे आंसर फाइनल मिल जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है देखो इंटीग्रेशन का, इसका आया log 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसका क्या आएगा, इसको इस वाले को देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ब्लू पेन से, 1 प्लस एक्स को जब हम टी लेट करेंगे तो 2x dx क्या हो जाएगा dt के इक्वल। इसका मतलब x dx हमारा क्या आ जाएगा dt अपॉन 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन किस चीज का बन जाएगा, ये वाला देखो, इसकी जगह dt अपॉन 2 इंटू टी। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे देखो 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा, और dt अपॉन टी बन गया ना, देखो dt अपॉन टी मतलब log t, और t था क्या 1 प्लस एक्स प्लस, इसके लिए फॉर्मूला होता है 7.4 वाला, इट मींस tan इनवर्स की आइडेंटिटी है। tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेशन ही पता चलता है। तो ये हमारा आई का आंसर आ गया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो उसका क्वेश्चन है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है रिपीटेड फैक्टर है। उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, a अपॉन पहला फैक्टर लेकिन b अपॉन पूरा फैक्टर, यही होता है रिपीटेड फैक्टर की पहचान। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b। ये कैसे आया, एलसीएम ले लो, अल्टीमेट यही आएगा, नहीं आता तो इसको उधर उधर भेज दो। तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यहाँ पर डायरेक्ट तुम पुट कर लो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -5, -6 -7 -7। तो b की वैल्यू -7 आई है, लेकिन अभी हमें तो a भी तो निकालना है। अब a कैसे निकल सकता है, तो मैंने कहा कि मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ फैक्टर नहीं दिख रहा, तो मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 0। x 0 पुट करूंगा तो -1 बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा प्लस b, और यहाँ पर मैं जैसे ही मेरे को a निकालना है तो b की वैल्यू -7 आई है, तो नॉर्मल दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 2a, तो a आ गया हमारा 3। सो a 3 आ रहा है, b -7 अल्टीमेट मुझे यहाँ पुट करना है टू गेट द फाइनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की स्टेटमेंट थी मेरी a अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन b प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू आई है 3 और b की वैल्यू आई है -7, वही मुझे यहाँ पर पुट करनी है। a 3 आया है और b आया मेरा -7। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन साथ में हम इंटीग्रेशन के साथ dx लगाते हैं बिकॉज हम इसका इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2, मोस्टली केसेस में यही फॉर्मूला लग रहा है, और इसका हो जाएगा -7, लेकिन ये है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन लॉग टर्म्स में नहीं आएगा, रफ में करके देख लेना और दिखाना भी टीचर को रफ में ही, ये मतलब साइड में जरूर दिखा देना टीचर को। ये -2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी पिछले करके दिखाया ही था, ये आएगा x प्लस 2 की पावर -1 अपॉन -1, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये आ गया 3 log ऑफ x प्लस 2, देखो माइनस माइनस प्लस 7, और ये पावर ऊपर x इनवर्स 1/x हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगी +6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, इसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 -1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से सुने। ठीक है, इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। अब सब बच्चे कहेंगे इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो रिपीटेड भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है। आंखें खोल के देखो तो आइडेंटिटी बन रही है भाई, ठीक है ना। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसको भी अगर तुम और ध्यान से खोलो तो याद आएगा x प्लस 1 x माइनस 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए बिकॉज इसमें ज्यादातर वही लग रही है। सो ये आया x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप नहीं खोल सकते, ये लीनियर फैक्टर भी नहीं है इसका मतलब, तो ये क्वाड्रेटिक है साथ में, तो इसमें लगेगा a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस
ये क्वाड्रेटिक है तो cx प्लस डी अपॉन वो वाला फैक्टर, यही पहचान है इस क्वेश्चन की, इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 15, ध्यान रखना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इक्वल्स टू ए इंटू, ये वाला छोड़ के बाकी सारा लिख दो, प्लस बी इंटू नीचे वाला छोड़ के बाकी सारा लिखना है, प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको छोड़ के बाकी सारा लिख दो, मतलब ये दोनों। इसको मैं एक बार पीछे उतार लेता हूँ, ये आ गया हमारा 1 इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे यहाँ पे मैं कैसी भी कर सकता हूँ, मैं कभी कंपेयरिंग करता हूँ, कभी मैं पुट कर देता हूँ, ताकि तुम्हें दोनों की प्रैक्टिस हो, ठीक है। इसमें मैं क्या कर देता हूँ कि हम वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। अगर पुट x इक्वल्स टू, सबसे इजी मेरे को लग रहा है कि पहले 1 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 बन जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, तो अल्टीमेट बीच वाली बचेगी। तो मैंने पुट x इक्वल टू 1 किया ताकि b तो आ जाए। 1 इक्वल्स टू, ये पहली टर्म 0 बन गई, ये भी 0 बन गया, ये बचेगा खाली बीच वाला। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी 1/4। जैसी मेरी b की वैल्यू 1/4 आई है, तो मैं और दूसरी वैल्यू देखने की कोशिश करूंगा कि मैं और कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सो मेरे को देखा कि अगर मैं क्या x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, क्योंकि और कोई फैक्टर नहीं बन रहा है यहाँ, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ भी अपनी तरफ से हमें पुट करनी पड़ेगी, 0 पुट कर देते हैं। 1 इक्वल्स टू a, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 प्लस 1 इज 1, प्लस b, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, प्लस सी एक्स, ये 0 हो जाएगा तो d बचेगा, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। इधर मेरा आ गया माइनस a प्लस b माइनस d, इट इज माइनस a प्लस b की वैल्यू में आ चुकी है 1/4 माइनस d। सो आया 1 माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस a माइनस d, इट इज 3/4 इक्वल टू माइनस a माइनस d। सो ये एक और इक्वेशन बन गई है। अभी मेरे को और इक्वेशन सोचनी पड़ेंगे बाय पुटिंग मोर वैल्यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, मतलब 4-5 इक्वेशन बनेंगी क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं। सो अब आगे देखते हैं और क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। एक सेकेंड, 1 ये था हमारा 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये था। अब इसमें मैं क्या और वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मैंने 2 वैल्यू पुट करी है, तो उससे मैंने b आया है, मेरे को कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा कि जिससे एक और इक्वेशन बने और मैं सॉल्व कर सकूं, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं, तो देखो x इक्वल टू 2 पुट करने से क्या होगा, 1 इक्वल टू a, 2 माइनस 1 इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 1 इज 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज 5, ये आ गया 2c प्लस d, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 3। इक्वेशन बन गई 5a प्लस 15b प्लस 6c प्लस 3d। इक्वेशंस मैंने बोल दिया 4-5 बनेंगी बिकॉज 4 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस बनती थी। मैं यहां से देखा कि मैं b की वैल्यू तो 1/4 है, तो मैं एटलीस्ट पुट कर देता हूँ b की वैल्यू 1/4। और मैंने यहाँ पे एक और चीज देखी, यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू निकाल लूं, a की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 3/4 प्लस d, लेकिन साथ में माइनस, क्योंकि माइनस a की आ रही है। तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू भी पुट कर दी, दैट वाज माइनस 3/4 प्लस d प्लस 15/4 प्लस 6c प्लस 3d, राइट। और इसको मैं सॉल्व करूंगा, एक और इक्वेशन बनेगी। सो नाउ यू आर सीइंग कि कितनी ज्यादा इक्वेशन बनती जाएंगी। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इक्वल टू 5 माइनस 15/4 प्लस 5d प्लस 15/4 प्लस 6c प्लस 3d। सो अब इसको दोबारा सॉल्व करने पड़ेगा, इक्वेशन बनेगी। सो अकॉर्डिंग टू एवरी स्टूडेंट मेरे को ये मेथड फॉलो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और सबको बोलना चाहिए था कि मेथड नहीं फॉलो करो, बिकॉज दिख जाना चाहिए सबको कि 4 वेरिएबल और 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इक्वेशन बनेगी और चारों को सॉल्व करेंगे अलग से। हाउ मच स्पेस इट विल टेक, स्पेस छोड़ो, हाउ मच टाइम इट विल टेक। अभी भी आंसर नहीं आया, मैं तीसरी इक्वेशन पे हूँ, अभी एक और इक्वेशन बन रही है यहाँ से। चलो ये कट भी गया, चलो क्या इक्वेशन बन जाएगी मैं इसको बताऊं। तो 1 इक्वल टू 6c माइनस 2d। सो अभी एक और इक्वेशन बन के आई है, मैं एक और वैल्यू पुट करूंगा तब एक और इक्वेशन बन के आएगी। सो इससे बेटर अगर मैं यहाँ कंपेयरिंग वाला कर लेता हूं, तो क्या पता उससे जल्दी आंसर आ जाए। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनफैक्ट मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ऐसे तुम्हें मतलब बार बार करके ना देखना पड़े, जब भी ये सी एक्स प्लस डी वाली चीज हो ना तो कोशिश करो कि तुम कंपेयरिंग से ही करो, उससे जल्दी आंसर आएगा। एक ही अंदर अंदर मल्टीप्लाई करनी है, पहले पहले एक्स को कर दो अंदर अंदर, इसको अंदर अंदर सॉल्व कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1। ऐसे बी का कर दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी का कर दो सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी। ठीक है, अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, पहले इसको अंदर और मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। ये बस दो स्टेप डिफिकल्ट रहेंगे लेकिन आगे इजी रहेगा। अब मैं जब लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, सो इससे आंसर देखो, इक्वेशन जो बनानी है वो जल्दी जल्दी बनेंगी। अगर मैं पहले कांस्टेंट की बात करूं तो देखो यहाँ कांस्टेंट 1 है, इसमें कांस्टेंट माइनस ए है और कांस्टेंट प्लस बी है और कांस्टेंट माइनस डी। एक इक्वेशन देखो बन गई। और दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं जल्दी से। एक्स क्यूब यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर एक्स क्यूब वाले जितने भी इस साइड एक्स क्यूब वाले आ रहे हैं वो लिख दिए मैंने, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसी मैंने एक और इक्वेशन बना ली। अब जिस इक्वेशन में मेरे को पता है 4 इक्वेशन बननी है ऑलमोस्ट, क्योंकि 4 वेरिएबल। अब एक्स वाले लिख लो, इस साइड जितने भी एक्स वाले आ रहे हैं, ए, इसका एक्स वाला बी, इधर एक्स वाला माइनस सी। अब हमारा एक्स वाला हो गया, एक्स क्यूब वाला हो गया। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, इस साइड एक माइनस ए प्लस बी प्लस डी। अब ये 4 इक्वेशंस बनकर आई हैं, अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बड़ी जल्दी जल्दी। इक्वेशंस फाइनली जो मैं रिड्यूस करूं तो आ गई है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ए माइनस ए प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0। सो देखो ये a प्लस बी माइनस सी है, तो इधर से मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी हमारा किसके इक्वल आ गया, c के इक्वल। तो यहाँ से c प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0, मतलब c की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, क्योंकि a प्लस बी क्या था c, तो उसकी जगह मैंने c रख दिया। तो मुझे अभी तक एक वैल्यू मिल गई है c की 0, तो मेरे को दिख रहा है कि बाकी दो इक्वेशन में c की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, यहाँ से मैं माइनस a प्लस बी की वैल्यू लिख सकता हूँ d। ठीक है, तो यहाँ मैंने रखा d प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ से d की वैल्यू भी मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। नहीं, यहाँ पे 1 होगा, एक सेकेंड, ये 1 है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो ये d प्लस 1 आएगा यहाँ, माइनस ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है d प्लस 1, तो ये आ गया 1 प्लस 2d इक्वल टू 0, तो 2d इक्वल्स टू माइनस 1, तो d आ गया माइनस हाफ। c और d की वैल्यू आ गई है, तो अब हमें मेरे हिसाब से बाकी वैल्यूज भी बड़ी इजीली निकल सकती हैं, क्योंकि 2 वैल्यू आ चुकी हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, देखो जो d की वैल्यू आई है मैं इधर पुट कर दूं, तो यहाँ से a प्लस बी की एक इक्वेशन बन जाएगी, माइनस हाफ प्लस 1 से आ गया माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ, राइट। ए प्लस बी हमारा 0 के इक्वल है इस इक्वेशन से, क्योंकि सी हमारा 0 है। ठीक है, इसका मतलब ए हमारा माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, माइनस ए प्लस बी किसके इक्वल था, हाफ के। ए कितने, ए किसके इक्वल है, माइनस बी के। यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल्स टू हाफ, मतलब b हमारा 1/4, b 1/4 आ गया, तो a आ गया माइनस 1/4। सो यू शुड नो द ट्रिक हाउ टू सॉल्व। अब कईयों को लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, कॉम्प्लिकेटेड उसी के लिए जिसके बेसिक्स वीक है। तो सिंपल हमें 4 इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी की किसी में वैल्यू डालो, किसी की किसी में डालो, कुछ भी कर दो, हमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, सब समझ के करो, कुछ भी किसी की भी वैल्यू डाल दो, किसी में अपने आप आंसर आ ही जाएगा तुम्हें एबीसीडी का। अब एबीसीडी का आंसर आया, मेरे को लास्ट में पुट कर देना। इक्वेशन क्या थी मेरी, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, देखो a कितना आया मेरा 1/4 dx अपॉन एक्स प्लस 1, b आ रहा है मेरा a माइनस 1/4 था, b 1/4 था। ठीक है, dx अपॉन एक्स माइनस 1, एक बार चेक करने दो, b 1/4 था, a माइनस 1/4 है, c 0 है, d माइनस हाफ है। c 0 है तो ये वाली टर्म हट गई, d कितना था माइनस हाफ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, बस अब इसको सॉल्व कर दो टू गेट द इंटीग्रेशन, सॉल्व हो जाएगा log x प्लस 1, इसका कितना आएगा 1/4 log x माइनस 1
इसका कितना आएगा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया हमारा tan इनवर्स एक्स की, ये आ गया माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन 15 को मार्क कर लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन। क्वेश्चन 16 भी इंपॉर्टेंट है, dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस वन। इस क्वेश्चन को सब ध्यान से देखें, इसमें मैं करने वाला क्या हूं, इधर मैंने एक स्टेप किया है जो मैं करने जा रहा हूं कि मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया एक्स की पावर n माइनस वन से, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स की पावर, एक सेकेंड, n माइनस वन, राइट। ऐसा क्यों किया अभी अगले स्टेप में ना तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप ही। तो ऊपर आ गया एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, और नीचे देखो आ जाएगा एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस वन। ये कैसे आएगा बता देता हूँ। एक है x, उसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एक्स की पावर n माइनस वन से, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऐड करो तो सॉल्व किया, एक्स की पावर n आ रहा है तो मैंने वही लिख दिया। तो इससे फायदा बस एक होगा कि अगर मैं एक्स की पावर n को टी लेट करता हूं नीचे, तो ऊपर वाली टर्म बन रही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर वाली टर्म देखो बन जाएगी कि ऊपर टर्म है एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, वो मेरा बन गया, दैट इज डी टी अपॉन एन। तो मैं इस इंटीग्रेशन को शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, ऊपर डी टी अपॉन, इसकी जगह t आ गया, और इसको मैं क्या लिखूंगा t प्लस वन, क्योंकि x की पावर n t है। अब आ गया मेरा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, वन अपॉन t इंटू टी प्लस वन। सो अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जाऊंगा अपने स्टेप में। वन अपॉन टी प्लस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल लीनियर फैक्टर है a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन टफ नहीं जाएगी, बिकॉज दो वेरिएबल्स की कभी टफ नहीं जाएगी, जब भी चार वेरिएबल आएंगे तो डेफिनेटली 100% टफ जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें कुछ भी पुट कर लो, पहले पुट t इक्वल टू जीरो कर लो, सो वन इक्वल टू a इंटू टी आ जाएगा, नहीं जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, तो a की वैल्यू वन आ गई। आप t को माइनस वन पुट कर लो इसकी वजह से, तो a जीरो हो जाएगा, ये आ गया b इंटू माइनस वन, तो b आ गया ना माइनस। a और b की वैल्यू आ गई है, सो बस हमें पुट कर देना है इस वाले में इंटीग्रेशन के फॉर्म में। a कितना है हमारा वन, b है माइनस वन अपॉन t, इसका अपॉन t प्लस वन। इधर dt लिखेंगे, याद रखना बस, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका हो जाएगा log ऑफ t, इसका हो जाएगा log ऑफ t प्लस वन प्लस c। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो log t अपॉन t प्लस वन, बिकॉज log ऑफ a बाय b इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b, इसलिए मैंने उसको फॉर्म में लिख लिया। बट एक चीज का ध्यान रखना, आगे वन बाय एन चल रहा है। कैसे पता चला वन बाय एन चल रहा है, इस इंटीग्रेशन में देखो वन बाय एन था, तो अंदर वाले को लिया था ना, वन बाय एन तो रह गया, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तो लेंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी चीज है, तो इसलिए बस हमने बाहर लगा दिया वन बाय एन, तो चल ही रहा है। तो मेरा आंसर आ गया, t की वैल्यू क्या लेट करी थी मैंने, x की पावर n, बस उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का इजी है, बस मुझे अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर किया क्या है और पार्शियल फ्रैक्शन क्या करी है। यहाँ पर क्वेश्चन 15 में ट्रिक यूज हुई है, 16 में ट्रिक यूज हुई है, वी हैव डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर n माइनस वन। जैसे ही किया, क्योंकि नीचे मेरा डिनोमिनेटर में x की पावर n बन रहा है, जिसको अगर मैं डिलेट करता हूं तो पहले टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, राइट, क्योंकि अगर हम इसमें दो चीजें यूज हो रही है, साइन x को टीलेट करता हूं तो ऊपर वाली टर्म बन रही है, और साथ में पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज हो रहा है, क्योंकि नीचे देखो साइन x को रिप्लेस करूंगा इधर। सो मेरा क्वेश्चन बन गया dt अपॉन, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। सी हो गया, एलसीएम ले लो, 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। ठीक है, पुट कर दो, t को पहले 2 पुट कर दो इसकी वजह से, और इसकी वजह से t हमारा पुट होगा 1 के इक्वल। सो आई विल गेट 1 इक्वल टू b इंटू माइनस वन, वैल्यू पुट करके b हमारा माइनस वन आ जाएगा, और t 1 पुट करोगे तो टर्म 0 हो जाएगी, तो 2 माइनस वन इट इज 1। सो a आ गया मेरा 1। a और b की वैल्यू आ गई है, बस यहाँ पुट करनी है टू गेट द फाइनल आंसर। सो इंटीग्रेशन क्या था हमारा, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। a हमारा 1 आया है, b माइनस वन, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आ गया सेम वैल्यू, dt के रिस्पेक्ट में करेंगे, बस ये ध्यान रखना।
ये आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस ची, और ये आ गया log ऑफ 2 माइनस ची प्लस सी। सो log a अपॉन b बनाना है, बना दो, क्योंकि log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b इक्वल्स टू log a अपॉन b। तो ये आंसर मेरा आ चुका है, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि मेरे को टी की वैल्यू को जरूर रिप्लेस करना है। मेरा फाइनल आंसर टी को मैंने लेट किया था sin x, तो मेरे को उस फॉर्म में देना है। राइट, सो इस चीज का सबको ध्यान रखना है कि कोई भी मतलब हमारी गलती ना हो। राइट, अब कभी कभी कोई स्टूडेंट चेक करेगा तो यहाँ पे आंसर उसका इनवर्स भी आ जाता है। सो कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। log a की पावर b जो होता है ना, वो होता है b log a। राइट, और साथ में ना ये गलती जो मेरे से कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, मुझसे पर्सनली पूछ रहे थे वो कैसे पता चलता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको ना ऐसे करते हैं, वो गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर आंसर में ना गलती हो रही है। बिकॉज इस चीज का सबको क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज इस आंसर में जानबूझ के मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, क्योंकि ताकि तुम्हें ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको सुन लेना, log a की पावर b इज b log a। अगर मैं बोल रहा हूं सपोज -1 log ऑफ x, तो इसका मतलब यही है ना log x इनवर्स। इसको कंपेयर करो, अपने आप तुम्हें पता चलेगा यही चीज है। ठीक है, log x इनवर्स 1/x होता है। मुझे खुशी का मैसेज आ रहा था, बेसिकली इसका ये डाउट था, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखें, log x इनवर्स जो अंदर आ रहा है, ये पावर ऊपर चली जाती है इसके। जब x की इनवर्स बनेगा, x इनवर्स 1/x होता है। अगर सपोज log x माइनस 1 ये है, तो ये इसका मतलब वो log ऑफ x माइनस 1 का इनवर्स, मतलब log ऑफ 1/x माइनस। तो इस चीज का सबको ध्यान रखना है। और अगर ये x माइनस 1 की जगह 1 माइनस x होगा, तो फिर आंसर अलग आएगा, बिकॉज हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। सो आई होप वो वाला डाउट डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ 1 माइनस ची आया नीचे, इसका मतलब मुझे यहाँ आगे माइनस लगाना ही पड़ेगा। अब जब ये माइनस लगेगा तो हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो भी मैं बता रहा हूँ, log a अपॉन log a की पावर b। अगर नहीं लगाना तो कोई नहीं, तुम यहीं पे छोड़ दो इस आंसर को, कोई वो नहीं है। और यहाँ पर भी लगेगा तो माइनस प्लस ये हो जाएगा, तुम यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज तुम्हें लगाना है तो log a माइनस log b। ये आंसर आएगा, और t की वैल्यू लास्ट में जरूर रिप्लेस कर देना sin x। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने क्या किया, देखो log 1 माइनस ची जो था उसके आगे माइनस था, उसको मैं नीचे लेके गया हूँ डिनोमिनेटर में। वो डिनोमिनेटर में क्यों गया तुम इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, अदरवाइज जो मैंने भी log a की पावर b बता रहा था उससे भी ले सकते हो, बात एक ही है। अगर जिसको ये नहीं आता log के फॉर्मूले, भाई तुम ऊपर ही छोड़ दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे को प्रैक्टिस से हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, log a माइनस log b, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 18 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये कोई भी ये मत कह देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि पहले इसको हमें कुछ और देखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज अभी क्वाड्रेटिक नहीं है। ये तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी अगर मल्टीप्लाई करते हो। सो मैं यहाँ पर लेट कर लूंगा पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। पुट कर रहा हूं मैं, लेट वो वाला नहीं कर रहा हूँ, पुट जो मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं। याद रखो ये y प्लस 1 हो गया, ये y प्लस 2 हो गया, dx ही रहा है एक तरह से, अभी नीचे हो गया y प्लस 3 y प्लस 4। ठीक है ना, अगर तुम्हें करना है तो उसको कर भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x dx इक्वल टू dy, नहीं तो कहोगे क्या कर दिया आपने, तो मना किया था। dx की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, dy बाई 2x, तो अभी तुम यहाँ पे पुट नहीं कर पाओगे। तो इसको अभी इसलिए मैंने मना कर रहा हूँ कि अभी मत करो, बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें तुम्हारी ये गलती होगी कि हमें एक ही वेरिएबल में चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसको अभी ऐसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पुट मत कर। इसको सॉल्व करने के लिए y के अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, एक सेकेंड, y स्क्वायर प्लस 2y देन 1 की कर दो, ये आएगा। और नीचे के साइड करोगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4y प्लस 12। सो अल्टीमेट हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास कभी एक ही मेथड है, हाथ देख, कि हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड ऊपर वाले को नीचे वाले से ही करूंगा। और तो डिवाइड ध्यान से देखें,
वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को मैं जब डिवाइड करूंगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 को मैं जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। तो अल्टीमेट जब साइन चेंज होगा, डिवाइड सबको आती है 10th वाली, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे q प्लस आर बाई डी ही लगाना है। वो क्या बनेगा, q ये रहा, r ये रहा, d ये रहा। जब मतलब मैंने जो अपने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया वो किस फॉर्म में आएगा, 1 प्लस माइनस 4y माइनस 10 अपॉन डिवाइजर, दैट इज दिस। ये हो जाएगा। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इसका मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो मेरा इंटीग्रेशन किसका करना होगा मुझे, बेसिकली 1 प्लस माइनस 4y माइनस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। कैसे आया है, याद रखो भाई, q प्लस आर बाई डी की फॉर्म से आया है। हर मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं डिवीजन में। सबको पता है 1 का इंटीग्रेशन सब कर सकते हैं x, लेकिन मुझे मेन इसका करना होगा। तो मैंने i को ऐसे लिख लिया 1 प्लस i1, क्योंकि मुझे पता है मेरे को i1 लेना है। तो i1 क्या है मेरा, माइनस 4y माइनस 10 अपॉन नीचे के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो क्वेश्चन बन जाएगा। असली में वो क्वेश्चन क्या था, y प्लस 3, उसका डिनोमिनेटर y प्लस 4। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, a अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4। अब ये आ जाएगा माइनस 4y माइनस 10, एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे। तो अब मुझे x की y की वैल्यू कुछ पुट करनी है टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये है माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 3। लेट्स पुट, इसकी वजह से मैं y पुट कर दूंगा -4 और इसकी वजह से मैं y पुट करूंगा -3। जब मैं y -4 पुट करूंगा तो ये टर्म हट जाएगी, इधर आएगा -4, 16 माइनस 10 इक्वल्स टू -b, तो ये आ गया b इक्वल्स टू -6। और जब मैं y -3 पुट करूंगा तो ये टर्म नहीं रहेगी, खाली ये टर्म रहेगा। इसमें पुट करो 12 माइनस 10 2 इक्वल्स टू a 1 ही आएगा। तो a की वैल्यू 2 आ गई है, b की वैल्यू -6 आ रही है। बस यहाँ पर पुट कर देना to get the final answer. So I1 था मेरा a अपॉन y प्लस 3 अपॉन b अपॉन y प्लस 4। a आया है 2 एंड b आया है हमारा, देखो मैंने मना किया है dy, अभी कुछ मत लिखो। b आया है -6 अपॉन y प्लस 4। मैंने यहाँ इसलिए मना किया था बिकॉज यार एक चीज याद रखना, जब हम 7.2 करते थे ना, y इंटू डी एक्स, ये ना कुछ नहीं होता। हम गलत बोल रहे हैं लिख के, मैं बोला x इंटू डी वाई, ये अभी ना कुछ हो नहीं सकता इसका। हम गलत बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत कर रहे हैं। सो ना हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं डी वाई लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टर्म y की ही होनी चाहिए, ठीक। और अगर मैं इस क्वेश्चन भी ऐसे अगर करता तो तब भी आंसर नहीं आ रहा था, बट मुझे रिप्लेस तो करना ही था। तो अब मैं इसका ना इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता है कि इधर पीछे dx है। तो क्या करूं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। अरे मैंने y को x लेट किया था, उसको रिप्लेस पहले कर दो ना। वो तो हमने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया था। अब रिप्लेस, अब तो x की फॉर्म में आ ही गया ना। अल्टीमेट हमें यही करना था, x की फॉर्म में आ गया, अब तो तुम कर ही सकते हो। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 3 को लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। और ये हो जाएगा -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ये -6 बचा हुआ क्या होगा, ये भी वही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3। ये कटेगा तो 3 होगा -3 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। लेकिन ध्यान रखो ये I1 आया है, I क्या था भाई, I था मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस I1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा, x होगा, और I1 मेरा ये आया है, इसको मैं उतार दूंगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। सो वो सबको क्लियर हो जानी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने इस क्वेश्चन में बताई है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू y नहीं कर सकता, आंसर नहीं आएगा। बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूँ x का डिफरेंशिएशन करना है, तुम बोलोगे y, बिकॉज तुमने विद रिस्पेक्ट टू x किया है। मैं बोलूँ x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तुम आंसर बोलोगे कुछ है ही नहीं, मतलब dx/dy क्वेश्चन ही रहेगा। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें पहले उसको उसी फॉर्म में बना दिया, रिप्लेस ही तो कर दिया उसको, तो हमने बस पुट ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9।
19 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन तो देखेंगे बाद में लगती है नहीं लगती, लेकिन उससे पहले सबसे अच्छी चीज हो रही है कि अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर को टी लेट करता हूं तो भाई ऊपर वाली टर्म बन रही है, सब्स्टिट्यूशन लग गया, से आगे डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, और हाफ तो बाहर आएगा ही आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ऊपर 2x ही है। तो अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, बिकॉज मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। देखो लीनियर फैक्टर है नीचे तो डायरेक्ट हो जाएगा। सबसे इजी होता है लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन करना। इट विल बी 1 a इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1। साथ साथ भाई प्रैक्टिस करते रहो, आगे की एक्सरसाइज और ऊपर लेवल होने वाली है। यू कांट इवन इमेजिन कि आगे होने क्या वाला है, इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला। तो टी की वैल्यू पहले -3 पुट करूंगा मैं, और टी की वैल्यू यहाँ पे एक -1 पुट होगी। जब मैं टी की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो ये टर्म हट जाएगी, तो बचेगा क्या 1 इक्वल्स टू बी -3 प्लस 1 दैट इज -2, मतलब बी हमारा आ जाएगा -हाफ, राइट। और इसमें भी ऐसे करूंगा, टी की वैल्यू -1 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या 1 इक्वल्स टू ए 3 - 1 is 2, तो a की वैल्यू आ गई हाफ, और यहाँ पे बस मेरे को पुट करनी है। इंटीग्रेशन किसका हो रहा था, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3। सो a की वैल्यू आई है हाफ, b की वैल्यू -हाफ, यहाँ पुट कर दूंगा हाफ डी टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस -हाफ डी टी अपॉन टी प्लस। मैं यहाँ टी रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में कर सकता हूँ, बिकॉज यार यहाँ पर पूरा वेरिएबल टी की फॉर्म में था, यहाँ एक्स नहीं आया था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में वो चीज थी ऐसी। यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखो इसका log टी प्लस 1, इसका आ जाएगा log टी प्लस 3 प्लस सी लगाना है, और हाफ कॉमन लोगे तो log a माइनस log b, दैट विल बी log ऑफ a प्लस बी अपॉन a, ये वाली फॉर्मूला log a माइनस log b दैट इज log ऑफ a अपॉन b। तो फाइनल आंसर मेरा आ चुका है, बस लास्ट में मुझे रिप्लेस कर देना है। टी की वैल्यू जो मैंने लेट करी थी, टी की वैल्यू क्या लेट करी थी मैंने, देख लेते हैं। दैट वाज एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये भी शायद क्वेश्चन नंबर हमने कोई करा भी था इसी की तरह, शायद क्वेश्चन नंबर वो था 16th क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, बट उसने क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया, n की वैल्यू 4 डाल दी, खोल के देख लो वही किया उसने। क्वेश्चन वो x की पावर n था, यहाँ पे x की पावर 4 डाल दी है, मतलब उसका एक पार्ट बना दिया, वो तो जनरल फॉर्म थी, राइट। सो मेरे को वहां पे जो किया था कि हमने डिवाइड किया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर n-1। यार n यहाँ 4 है तो इधर डिवाइड x क्यूब से करूंगा। अगर यहाँ क्वेश्चन x की पावर 8 होता तो मैं डिवाइड x की पावर 7 से करता। सो x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4। सो देखो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, x क्यूब से कर रहे हैं ना, तो नीचे x4 आ जाएगा ना, ये देखो ये x4 बन जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं मैंने उसमें भी बताया था, क्योंकि अगर मैं नीचे वाले x के पावर 4 को टी लेट करता हूं तो ऊपर वाली टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो x की क्यूब dx बन गया, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से dt अपॉन 4। तो मैं वहां पर इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन 4, x की पावर 4 की जगह t आ गया, इसकी जगह आ जाएगा t-1। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूँ। तो मेरा इंटीग्रेशन है बेसिकली 1/4 t इंटू t-1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी इंटू t-1 इक्वल्स टू a अपॉन टी पार्शियल फ्रैक्शन प्लस b अपॉन t-1। लीनियर फैक्टर है, सबसे इजी। t की वैल्यू 0 पुट कर दो और t की वैल्यू 1 पुट कर दो। t 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर a का आ जाएगा -1। अगर t 1 पुट करता हूं तो b आ जाएगा मेरा 1, क्योंकि ये वाला टर्म बचेगी, ये तो कट ही जाएगा। सो a और b की वैल्यू आ चुकी है। सो यहाँ पे पुट करना है इंटीग्रेशन फाइनल निकालने के लिए। a मेरा -1 अपॉन टी है और b मेरा 1 अपॉन t-1 है। 1 अपॉन टी का हो जाएगा log ऑफ t और इसका हो जाएगा log ऑफ t-1 प्लस c लगा एक नहीं लगा। अब ये देखो log a
माइनस log b, इट विल बी log a अपॉन b। मोड का साइन बनाते रहना। अब t की वैल्यू क्या लेट करी थी हमने यहाँ, x की पावर 4, लास्ट में बस मैंने उसको देखो रिप्लेस कर दिया। यार क्वेश्चंस काफी इजी हैं, प्रैक्टिस चाहिए। अभी तक मेरे हिसाब से जो इस एक्सरसाइज में डिफिकल्ट थोड़ा सा लगा वो क्वेश्चन 15th लगा होगा, बिकॉज वहाँ 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो वो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था। अदरवाइज सारे क्वेश्चन में एक ही काम चल रहा है, प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से तो बड़ी इजिली हो जाएगा। क्वेश्चन 15 2-3 बार करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21, हमें dx अपॉन e की पावर x माइनस 1, ये अच्छा क्वेश्चन है। इधर मैं अगर e की पावर x को t लेट करता हूं तो मेरा आंसर आएगा e की पावर x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब तुम समझे कि dx की वैल्यू मैंने ले ली dt अपॉन e की पावर x, बट इधर तो आ नहीं रहा है ऐसा। अरे ये देखो आ रहा है, तुमने थोड़ा सा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बन सकती ना तब तक मैं इसको लेट ही नहीं करता। e की पावर x कोई फॉर्मूला सीखा हमने पार्शियल फ्रैक्शन में? नहीं सीखा, तो इसको फ्रेम करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर dx की जगह मैं क्या ले आया हूँ, dt अपॉन e की पावर x इंटू इस e की पावर x माइनस 1 की जगह t माइनस 1। ये चीज मैं बोलता था गलत है, क्योंकि देखो यार t भी आ रहा है और x भी आ रहा है, इसलिए ये चीज गलत है। लेकिन मेरे को गलत नहीं है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि e की पावर x में यहाँ नहीं लिखनी चाहिए, वो मेरी बेवकूफी होगी अगर मैं लिख रहा हूँ। तो e की पावर x को तो मैं लेट कर रहा हूँ या पुट कर रहा हूँ t के इक्वल, तो यहाँ t लगाओ ना ताकि पार्शियल फ्रैक्शन बन सके। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या बना, t इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1। इट विल बी a t माइनस 1 प्लस b इंटू टी। सो मैं t की वैल्यू पहले एक 1 पुट करूंगा और एक t की वैल्यू 0 पुट करूंगा। राइट, पिछले वाला ही बन गया, वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता था, कोई नहीं दोबारा कर लेते हैं। t की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो b 1 आएगा, और t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो a माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर बस पुट कर दो। इंटीग्रेशन किसका था हमारा, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। सो a की वैल्यू क्या थी मेरी माइनस 1 और b की वैल्यू 1 थी। इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dt, ये आ गया माइनस लॉग टी, पिछली वाली टर्म ही बन गई है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। इसलिए आंसर log a माइनस बी जब लगाया था तो आंसर आया था t माइनस 1 बाई टी, बिल्कुल सेम आया था, बट t की वैल्यू वहां अलग थी, यहाँ t की वैल्यू हमने e की पावर x लेट की है, बस इसका फर्क आ गया फाइनल आंसर। दिस इज द इंटीग्रेशन। दिस अबाउट क्वेश्चन 21। याद रखो यहाँ पे e की पावर x को t लेट करना है, यहाँ पर मेरे को रिप्लेस लास्ट में पूरा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, मैं इसको फ्रेम कर रहा हूँ। और ऐसा क्यों किया, ताकि मैं उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बना सकूं, बिकॉज मेरे पास e की पावर x के लिए कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अबाउट क्वेश्चन नंबर 22, इट्स अबाउट MCQ। x dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, इससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक्सरसाइज में नहीं है, बिकॉज इट्स डायरेक्ट। हमें x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंग a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। तो x किसके इक्वल आ गया, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। सो अगर मैं पुट करूँ x को 2 और एक बार पुट करूँ x को 1, अब इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बीच में डिफिकल्ट आ गए थे बिकॉज वो इंपॉर्टेंट भी तो थे ना। x को 2 पुट करूंगा तो हट जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, और x को 1 पुट करूंगा तो ये हट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। राइट, a और b की वैल्यू आ गई है, बस यहाँ पुट कर दो, इस क्वेश्चन में पुट करना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a मेरा माइनस 1 है अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b मेरा 1 और b हमारा 2 है, तो 2 dx अपॉन x माइनस 2। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x माइनस 1 प्लस 2 log x माइनस 2 प्लस c, तो आएगा आएगा। सो ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखने की है, बिकॉज हमें एमसीक्यू में आंसर देना है। हमें हम छोड़ तो यहाँ पे भी सकते थे, लेकिन एमसीक्यू में ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा लोग टेस्ट करेगा, लोग कि बच्चे को लोग आता है या नहीं आता। सो मैंने अभी भी बताया था कि अगर जो 2 आ रहा है, 2 का मतलब अभी अभी बताया था कि यहाँ पे हम इसका मतलब पावर है। सो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब अब ये आ रहा है फॉर्मूला लोग, ये दो लोग के फॉर्मूले चेक कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है सबके। लोग ए की पावर बी लगाए यहाँ, और यहाँ लग रहा है लोग ए माइनस लोग बी, दैट इज लोग ए अपॉन बी। सो लोग ए माइनस लोग बी, इट विल बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ये हमारा आंसर आया है, एंड आई थिंक इट्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। And the last question of this exercise, that is question number 23, dx upon x into x square plus 1। राइट, अब ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक भी है लीनियर भी है, मतलब 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक
तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, देखो एमसीक्यू भी पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। कहीं सोचो बोर्ड में एमसीक्यू आएंगे 20 एमसीक्यू 20 मिनट 40 मिनट नहीं होंगे, तुम्हें पूरा सॉल्व करोगे तभी आंसर आने वाला है। सो एमसीक्यू पैटर्न बहुत बकवास है एक तरह से, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा 4 नंबर की तरह। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर तुम्हें रिस्क लेना तो लो, तुम x की वैल्यू पुट कर रहे हो, बट मैंने बता दिया था जब भी ये वाले फॉर्म आए ना तुम लो ही मत, रिस्क पहले ही वो लेके चलो, एक अंदर मल्टीप्लाई कर, क्योंकि यहीं पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट खाली ये दिख रहा है, तो e की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। यहाँ पर मेरे को एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं दिख रहा है तो 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला b है, तो a की वैल्यू -b आ गई है, मतलब b हमारा -1 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे को x वाला कुछ नहीं दिख रहा 0, यहाँ पर x वाला पूरा देखो राइट साइड में c दिख रहा है, तो c 0 आ गया। यार एक चीज का सबको ध्यान रखना है, जो हम ये कर रहे हैं ना यहाँ पे इसको लिखना जरूर। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कंपेयरिंग द, मैंने पिछली क्लास में बताया था, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसमें x है एंड कांस्टेंट टर्म, ये मेंशन जरूर करना है हर क्वेश्चन में अगर तुम कर रहे हो जिसमें भी कंपेयरिंग। सो abc की वैल्यू बस ऊपर रिप्लेस कर दूंगा, मेरा इंटीग्रेशन था a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू 1 आई है, c 0 था और b -1 था, बस वो पुट कर दो, a 1 है, dx अपॉन एक्स log x हो जाएगा, राइट। अब b कितना आ रहा था -1, सो -x अपॉन c 0 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन, सॉरी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब तुम क्या हो गया, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लो, तो ये आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx देखो न्यूमरेटर की वैल्यू बन चुकी है, दैट इज dt, तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसका रफ में कर लेते हैं हम साइड में, dt अपॉन 2 भी आ रहा है देखो 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t लेट किया, सो 1 अपॉन t कितना हो जाएगा, log ऑफ t क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन याद रखो नीचे 2 भी था, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, एंड इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आ रहा है दैट इज A. So it was all about exercise 7.5. I know that question number 15 थोड़ा difficult रहा है, किसी को कोई भी question 15th में डाउट हो तो you can WhatsApp me and ask your doubt about question number 15th. बाकी questions easy थे, एक ही method लगा है इन सब में, so अच्छे से इस चीज की प्रैक्टिस करो, because exercise 7.5 as such बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे की एक्सरसाइजेस के लिए। थैंक यू।